ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म के 17वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। नारद जी बोले, महादेव जी को पराक्रमी देख अपनी माया से शिव जी को धोखा देने के लिए जलंधर ने पार्वती का रूप बनाकर रथ के ऊपर बांध ली और सोम निशुम आदि दैत्य उसको मारने लगे। शिव जी पार्वती को इस प्रकार रोते देख अपने बल को भूल सिर नीचा करके खड़े हो गए। तब जलंधर ने 3 बाण शिव जी के छाती, पेट व सिर में मारे। विष्णु के बताने पर शिव जी उसकी माया को जान ज्वालामय भयंकर रूप बनाकर आए। शिव जी के इस महाभयंकर रूप के सामने दैत्य न टिक सके और 10 दिशाओं में भाग गए। तब शिव जी ने सोम निशुम को श्राप दिया कि तुम मेरे युद्ध से भागे हो, इसलिए पार्वती के हाथ से मारे जाओगे। तब जलंधर ने तेज बाणों की वर्षा करके पृथ्वी को अंधकार से ढक दिया। जब शिव जी ने उसके बाण काट दिए, तब उस जलंधर ने नंदी के एक परग मार दी। उसके लगने से वह बैल युद्ध भूमि से भाग गया। तब शिव जी ने अति क्रोधित हो भयंकर रूप धारण कर सूर्य के समान चमकता सुदर्शन चक्र चला दिया। वह चक्र पृथ्वी व आकाश को प्रकाशित करता हुआ जलंधर के सिर को काट पृथ्वी पर गिर पड़ा। रथ से उसका शरीर पृथ्वी पर गिर गया और उसके शरीर से तेज निकलकर रुद्र में समा गया तथा वृंदा के शरीर का तेज गौरी के शरीर में समा गया। ऐसे देखकर ब्रह्मा आदि देवता शिव को प्रणाम कर विष्णु का हाल कहने लगे, हे महादेव, आपने देवताओं की शत्रु से रक्षा की, परंतु एक बात पैदा हो गई कि वृंदा की सुंदरता से विष्णु भगवान मोहित हो उसकी चिता की रज लगाकर वहीं लेट रहे हैं। रुद्र बोले, हे देवगण, विष्णु का मोह हटाने के लिए योग माया की शरण में जाओ, वह तुम्हारा कार्य पूरा करेंगे। नारद बोले, यह कहकर अपने गणों सहित शिव जी अंतर ध्यान हो गए और देवता योग माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, जिसके शरीर से सृष्टि पालन और नाश करने वाली सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों पैदा हुए हैं, जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति और नाश होता है, उस मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। जो प्रकृति 23 गुणों से उच्चारण की जाती है और संपूर्ण जगत में व्याप्त है, उसे हम प्रणाम करते हैं। जिसकी भक्ति करने वाले पुरुष सदा दारिद्र्य, भय, मोह, तिरस्कार से दूर रहते हैं, उस मूल प्रकृति को प्रणाम है। इस प्रकार स्तुति करते हुए देवताओं ने आकाश में एक तेज मंडल को देखा। उस समय एक आकाशवाणी हुई। शक्ति बोली, मैं ही 3 प्रकार से 3 गुणों में रहती हूँ, गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती। इनमें रज, तम, सत्व, इन तीनों गुणों का आश्रय मैं ही हूँ। हे देवताओं, वही तीनों तुम्हारा कार्य पूरा करेंगी। नारद जी बोले, देवताओं के देखते देखते वह तेज अंतर ध्यान हो गया। देवताओं ने आकाशवाणी के अनुसार गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती के पास जा उनको प्रणाम किया। वे तीनों भक्त वत्सल देवी देवताओं को शरणागत देख उनके लिए बीज देती हुई बोली, इन बीजों को विष्णु के पास जाकर मिट्टी में बो दो, तब तुम्हारा कार्य पूरा हो जाएगा। नारद जी बोले, हे राजन, देव और सिद्धों के समूह ने प्रसन्न हो उन बीजों को वृंदा की चिता भूमि में, जहाँ विष्णु भगवान दुखी हो विराजमान थे, बो दिया। वह सत्य वाक्य का महत्तम बताया है। जो कोई इसे पढ़ेगा, सुनेगा और दूसरों को सुनाएगा, वह स्वर्ग प्राप्त करेगा। जो एकाग्र मन से सुनेगा, उसे विघ्न नहीं सताएंगे। पुत्रहीन पुरुष सुनेंगे तो पुत्र की प्राप्ति होगी। इति श्री कार्तिक मास महात्म 17वां अध्याय संपूर्ण। बोलो कार्तिक मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, एकादशी व्रत के बाद एकादशी का पारण करते समय इन कथाओं को जरूर सुने। इनके सुनने से ही एकादशी व्रत का पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, सब प्रकार के उपवासों में जो सबसे श्रेष्ठ, महान फल देने वाला और कल्याण का सर्वोत्तम साधन हो, उसका वर्णन करने की कृपा कीजिए। श्री भगवान बोले, महाराज युधिष्ठिर, तुम मेरे भक्त हो। जैसे पूर्व में मैंने नारद से कहा था, वैसे ही तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। नरेश, जो पुरुष स्नान आदि से पवित्र होकर मेरी पंचमी के दिन भक्ति पूर्वक उपवास करता है,
तथा तीनों समय मेरी पूजा में संलग्न रहता है, वह संपूर्ण यज्ञों का फल पाकर मेरे परम धाम में प्रगटिष्ठित होता है। नरेश्वर, अमावस्या और पूर्णिमा ये दोनों पर्व, दोनों पक्ष की द्वादशी तथा श्रवण नक्षत्र ये 5 तिथियां मेरी पंचमी कहलाती हैं। ये मुझे विशेष प्रिय हैं। अतः श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उचित है कि वे मेरा विशेष प्रिय करने के लिए मुझ में चित्त लगाकर इन तिथियों में उपवास करें। नर श्रेष्ठ जो सब में उपवास ना कर सकें, वह केवल द्वादशी को ही उपवास करें, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। जो मार्गशीर्ष की द्वादशी को दिन रात उपवास करके केशव नाम से मेरी पूजा करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो पौष मास की द्वादशी को उपवास करके जो नारायण नाम से मेरी पूजा करता है, वह वाजमेध यज्ञ का फल पाता है। राजन, जो माघ की द्वादशी को उपवास करके माधव नाम से मेरी पूजा करता है, उसे राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। नरेश्वर, फाल्गुन के महीने में द्वादशी को उपवास करके जो गोविंद के नाम से मेरा अर्चन करता है, उसे अतिरात्र याग का फल मिलता है। चैत्र महीने की द्वादशी तिथि को व्रत धारण करके जो विष्णु नाम से मेरी पूजा करता है, वह पुंडरीक यज्ञ के फल का भागी होता है। पांडुनंदन, बैसाख की द्वादशी को उपवास करके मधुसूदन नाम से मेरी पूजा करने वाले को अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। राजन, जो मनुष्य ज्येष्ठ मास की द्वादशी तिथि को उपवास करके त्रिविक्रम नाम से मेरी पूजा करता है, वह गोमेद के फल का भागी होता है। भरत श्रेष्ठ, आषाढ़ मास की द्वादशी को व्रत रहकर वामन नाम से मेरी पूजा करने वाले पुरुष को नरमेध यज्ञ का फल मिलता है। राजन, श्रावण महीने में द्वादशी तिथि को उपवास करके जो श्रीधर नाम से मेरा पूजन करता है, वह पंच यज्ञों का फल पाता है। नरेश्वर, भाद्रपद मास की द्वादशी तिथि को उपवास करके ऋषिकेश नाम से मेरा अर्चन करने वाले को सौत्रामणि यज्ञ का फल मिलता है। महाराज, आश्विन की द्वादशी को उपवास करके जो पद्म नाम से मेरा अर्चन करता है, उसे 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। राजन, कार्तिक महीने की द्वादशी तिथि को व्रत रहकर जो दामोदर नाम से मेरी पूजा करता है, उसको संपूर्ण यज्ञों का फल मिलता है। नरपति, जो द्वादशी को केवल उपवास ही करता है, उसे पूर्वोक्त फल का आधा भाग ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार श्रावण में यदि मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से मेरी पूजा करता है, तो वह मेरी सालोक्य मुक्ति को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। उपयुक्त रूप से प्रतिमास आलस्य छोड़कर मेरी पूजा करते करते जब 1 साल पूरा हो जाए, तब पुनः दूसरे साल भी मासिक पूजन प्रारंभ कर दें। इस प्रकार जो मेरा भक्त मेरी आराधना में तत्पर होकर 12 वर्ष तक बिना किसी विघ्न बाधा के मेरी पूजा करता रहता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। राजन, जो मनुष्य द्वादशी तिथि को प्रेम पूर्वक मेरी और वेद संहिता की पूजा करता है, उसे पूर्वोक्त फलों की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। जो द्वादशी तिथि को मेरे लिए चंदन, पुष्प, फल, जल, पात्र अथवा मूल अर्पण करता है, उसके समान मेरा प्रिय भक्त कोई नहीं है। नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर, इंद्र आदि संपूर्ण देवता उपयुक्त विधि से मेरा भजन करने के कारण ही आज स्वर्गीय सुख का उपभोग कर रहे हैं। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, भगवान सालग्राम का पूजन करते हैं, तुलसी माता का पूजन करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी व्रत के बाद द्वादशी के दिन पारण के समय द्वादशी की कहानी सुनते हैं, इससे भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा प्रदान करते हैं। एकादशी का व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली, और व्यक्ति के जब पाप नष्ट होते हैं तो उनके पुण्य का उदय हो पाता है और सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व बताया गया है। माता तुलसी जो कि अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है, और भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय होता है। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु पूजा स्वीकार नहीं करते, और जहाँ पर भी तुलसी का वृक्ष होता है वहाँ पर यम के दूत भी नहीं आते और जाते हैं। इसलिए सभी भक्तों को तुलसी माता की पूजा जरूर करनी चाहिए और तुलसी माता के नीचे दीपक जलाना चाहिए, और तुलसी दल भगवान विष्णु को
अर्पित जरूर करना चाहिए। इससे तुलसी माता और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी माता का विवाह पूरे विधि विधान के साथ कार्तिक के महीने में भगवान शालिग्राम के साथ किया जाता है। प्रत्येक दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और भगवान विष्णु के साथ साथ माता तुलसी का भी पूजन जरूर करना चाहिए। भगवान विष्णु और माता तुलसी का दोनों का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनकी कृपा प्राप्त होती है। बोलो तुलसी माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।